Hi, I am Atul Kumar and I welcome you all in my trigonometry class. Here I will be just discussing with you the value of sine 45 degree, 60 degree and 30 degree. At the same time the value of cos at 45 degree, 60 degree and 30 degree and tan at 45 degree, 60 degree and 30 degree. Okay. Though they are very simple but it may be useful for some of you. Okay. So let's see. First of all यहाँ पर देखें ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है. ओके, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल इसलिए ये साइड और ये साइड इक्वल लेंथ का होगा. हमने सपोज कर लिया इसका लेंथ x है तो इसका भी लेंथ x है, तो इसका लेंथ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट दैट इज अंडर रूट 2x स्क्वायर दैट इज रूट 2x. तो इसका लेंथ हो गया रूट 2x, हाइपोटेनस का लेंथ हो गया रूट 2x. अब आप देखें यहाँ पर साइन 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. मैं इस एंगल के लिए बात कर रहा हूँ, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है या ये अपोजिट परपेंडिकुलर है या अपोजिट साइड है और ये हाइपोटेनस है. तो x बाय 2 रूट x बाय रूट 2x and that is nothing but 1 by root 2. फिर cos 45 degree, this is adjacent side that is x by root 2x, so it is x upon root 2x और सिंप्लीफाई करके ये भी आ गया 1 by root 2. tan 45 degree opposite side by adjacent side. For this angle we are talking about this angle, so it is x by x, that is 1. Okay, so simply by taking isosceles right angle triangle we got sine 45 degree, cos 45 degree and tan 45 degree. आप सब जानते हैं कि 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन, राइट, बिकॉज पाई रेडियन इज 180 डिग्री. तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू दिस. इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4 और इसको लिख सकते हैं टैन पाई बाई 4. ओके, तो ये हो गया 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री पर, राइट. अब यहाँ देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है जिसके सारे साइड एंगल्स क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री. यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर इस साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा. तो ये है मिड पॉइंट, हर एक साइड का लेंथ मैंने लिया 2x, तो ये भी 2x है, तो इसका अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ हो गया x और ये भी लेंथ हो गया x. एट द सेम टाइम अगर ये एंगल 60 डिग्री था तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड में डिवाइड करेगा. तो ये भी हो गया 30 डिग्री और ये भी हो गया 30 डिग्री. अब हम इस ट्रायंगल पर बात करें तो ये 2x है और ये x है, ये 90 डिग्री है. तो ये अगर इस लेंथ को मैं p कहूँ तो p कितना होगा, पाइथागोरस से 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज 3x स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज रूट 3x, राइट. तो इसके जिसे हमने p कहा, ये लेंथ कितना है, ये है रूट 3x, राइट. ये है हमारा रूट 3x. अब हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को हमने सेपरेट कर लिया. चलिए, तो यहाँ 30 डिग्री के सामने x है, ठीक है, तो 30 डिग्री हमने यहाँ लिया, इसके सामने x ले लिया. इसी चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है. 30 डिग्री के सामने x है, अब 30 डिग्री के लिए जो एडजेसेंट साइड है वो कितना है, रूट 3x है. ये जो हाइपोटेनस है 2x है. अब यहाँ पर अगर आप काम करते हैं तो साइन 30 डिग्री कितना होगा, आप इस ट्रायंगल पर ध्यान दें. साइन 30 डिग्री क्या होगा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस x बाय 2x दैट इज 1 बाय 2. कॉस 30 डिग्री क्या होगा, दैट इज एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस दैट इज रूट 3x बाय 2x दैट इज रूट 3 बाई 2. ओके, अगर मैं बात करूं tan 30 डिग्री
तो क्या होगा इस एंगल के लिए, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज x बाय √3x, दैट इज 1 बाय √3। तो हमने sin 30, cos 30 और tan 30 डिग्री फाइंड कर लिया। अब देखिए इसी चीज को मैंने यहाँ भी डिपिक्ट किया है। ये क्या है, ये जो 60 डिग्री है ये यहाँ है, तो 60 डिग्री के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो x है, हाइपोटेन्यूज यहाँ 2x है, और 60 डिग्री के लिए जो अपोजिट साइड है उसका लेंथ है √3x। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ साइन 60 डिग्री की, तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज √3x बाय 2x, दैट इज √3 बाय 2। और अगर मैं बात करूं cos 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज x बाय 2x, दैट इज 1 बाय 2, और tan 60 डिग्री दैट इज इस एंगल के लिए अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज √3x डिवाइडेड बाय x, √3x डिवाइडेड बाय x, दैट इज √3। तो हमने ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के लिए साइन, कॉस और tan की वैल्यू निकाल ली। अब एक बात ध्यान देना है, 30 डिग्री को हम क्या कहते हैं, 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6। तो एक्चुअली हमने साइन π/6, कॉस π/6 और tan π/6 फाइंड कर लिया है। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, 60 डिग्री इज π/3। तो हमने क्या फाइंड किया, साइन π/3 इज √3/2, cos π/3 इज 1/2 और tan π/3 इज √3। तो हमने π/3, π/6 और π/4 के लिए साइन, कॉस और tan इन तीनों एंगल्स को हमने कैलकुलेट किया, जो कि बहुत ही सिंपल है, बट इसे हमें याद रखना है थ्रू आउट आवर करियर, जब तक हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।